नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तब नमामि शनैश्चरम। मित्रों नमस्कार। आगामी 29 मार्च 2025 रात्रि 10:07 पर ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका यह गोचर 3 जून 2027 तक अनवरत जारी रहेगा। मित्रों, शनिदेव के राशि परिवर्तन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दे दी है। आप जाकर वीडियो की शुरुआत में उसको देख सकते हैं, उसको पुनः इस वीडियो में दोहराकर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको जो बाकी की 3 राशियां हैं, जो कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है शनि से जुड़ी हुई आप सभी लोगों के लिए। तो मित्रों चलिए अब एक एक करके आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए तो इतना ही कहूंगा कि आपके लिए इतनी बड़ी राहत आने वाली है 29 मार्च को कि शायद आपके लिए बहुप्रतीक्षित जिसको कह सकते हैं यह घटना है। मित्रों, 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव कर्क राशि के अष्टम भाव में प्रवेश किए, सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, यहीं से आपको ढैया लग गई थी और कहीं ना कहीं शनिदेव ने इतना मानसिक प्रताड़ना इनको दी है, इतना इनके कार्यों को डिले किया है, इतना इनको वर्किंग प्लेस पे डिस्टर्ब किया है, इनके बिजनेस में फ्लक्चुएशन दी है, वैवाहिक जीवन में समस्या दी है, परिवार में अलगाव, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह, साथ ही संतान को लेकर चिंता, संतान के साथ संबंधों को लेकर मतभेद और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद जैसी बहुत ज्यादा समस्या इन्होंने देखी है। और 29 मार्च को ये कहीं ना कहीं जो समस्या है एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है आपके लिए। लेकिन अभी भी आपको एक बात बता देते हैं कि अभी आप बहुत ज्यादा प्रसन्न मत हो जाइएगा, जिसको बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। अभी भी आपको सतर्क रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो कर्क राशि के जातक हैं उनको एक राहत तो मिलेगी, लेकिन ये राहत बहुत ज्यादा दिन आपके लिए चलने वाली नहीं, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसे गोचर होने वाले हैं जो आपके लिए समस्या लगातार इस वर्ष बनाए रहेंगे। इस वर्ष क्या, जब तक वो गोचर चलेगा। जैसे राहु का 18 मई को आपके अष्टम भाव में गोचर हो जाएगा भाग्य स्थान से निकलकर, और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके लाभ स्थान से निकलकर आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो ये जो स्थितियां हैं, अभी आपको शनि की ढैया से तो राहत मिलेगी, लेकिन फिर राहु और बृहस्पति भी आपको कुछ समस्या देने वाले रहेंगे। मित्रों, जब 29 मार्च को प्रवेश होगा शनि का, तो यहाँ पर सूर्य, राहु, बुध, शुक्र पहले से विराजमान है। चंद्रमा भी उस दिन रहेंगे क्योंकि सूर्य ग्रहण लगेगा मीन राशि में, आपके भाग्य स्थान में उस दिन ग्रहण लगने वाला है, और शनि यहाँ आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। तो शनि राहु का पिशाच दोष रहेगा 18 मई तक। सूर्य राहु का ग्रहण दोष, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद सूर्य जो है आपके दशम भाव में चले जाएंगे उच्च राशि मेष में। फिर शनि और राहु का यहाँ पर जो है पिशाच दोष होता है वो बना रहेगा। बुध राहु का जड़त्व दोष 7 मई तक बना रहेगा। तो ये सब स्थितियां अभी हैं जो आपके लिए थोड़ी सी समस्या बनाए रहेंगी, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। राहत तो आपको मिलेगी, लेकिन अभी भी आपको बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। बहुत जल्दीबाजी में कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाली जैसी स्थिति मैंने बताई, आप हो सकते हैं शिकार उसके, तो आप ध्यान रखिएगा, संयम करके चलिए, धैर्य करके चलिए। अभी भी मित्रों, कर्क राशि वालों की बात करें तो शनि अब आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे और भाग्य स्थान में आ जाएंगे। आपके लिए राहत की बात यह है कि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, केंद्र स्थान के भी स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान में आए, तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा। साथ ही शनि भाग्य स्थान में जब बैठेंगे तो भाग्य में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होती है। जब जहां शनि बैठते हैं, चूंकि उनका जो एक कहते हैं कि जहां बैठते हैं थोड़ा बहुत अंधकार का उनका क्षेत्र होता है, तो थोड़ी दिक्कत ये पैदा करते हैं। तो यहां से लेकिन इनकी दृष्टियां आपके लिए थोड़ी सी लाभान्वित हो सकती हैं। दृष्टियों में इनके दोष तो होता है, लेकिन फिर भी यहाँ दृष्टि आपके लिए फायदेमंद इसलिए क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पहली दृष्टि जो तीसरी होगी वृषभ राशि पर, तो लाभ आपको होगा। अब होगा क्या कि धीरे धीरे, क्योंकि शनिदेव देखिए, शनिदेव किसी काम को डिले भी करते हैं और शनिदेव जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत धीरे धीरे देते, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। इसीलिए व्यक्ति जितना धैर्य रखता है उतना ही शनिदेव उसको लाभान्वित करते हैं। तो आप धैर्य रख के प्रतीक्षा कीजिए, आपके समस्त कार्य अब 29 मार्च के बाद बनेंगे। तो लाभ भाव पर जो दृष्टि बनेगी तो क्या होगा कि जो ढैया में पिछले 2.5 साल आपके कार्य रुक गए थे,
आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, जैसे कुछ लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, अविवाहित थे, रिश्ते तय करने की कोशिश करते थे या रिश्ते आना ही बंद हो गए थे, ये सब समस्या अब आपकी देखेंगे धीरे धीरे दूर होगी और वैवाहिक जो समस्या थी वो दूर होगी और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने की दिशा में कदम ये शनि बढ़ाएंगे। साथ ही भाग्य से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, कोई पैसा आपका फंसा हुआ था बहुत समय से वो आपको मिलने की संभावना बनेगी। मान सम्मान आपका जो घट गया था इस ढैया के समय में, कोई भी आपको कुछ भी बोल दे रहा था, परिवार में आपका सम्मान घट गया था, समाज में आपका सम्मान बढ़ गया था, अब जो है शनि उसको बढ़ाने का काम करेंगे और मान सम्मान आपका बढ़ेगा। विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, विदेश जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई विदेश संबंधी बिजनेस आपका है और उसमें लॉस हो रहा था, अब शनि आपको फायदा देंगे क्योंकि तीसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये आपको विदेशों से लाभ कराएगी, विदेश यात्रा के योग बनाएगी। साथ ही यात्राओं से अब आपको लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं अगर आप इस गोचर के दौरान अब करते हैं, जो 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तक जब तक शनि भाग्य स्थान में, जितना धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे उतना शनि आपको ये भाग्य की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। यहां पर जो 10वीं दृष्टि की बात करें वो आपके छठे भाव पर है, तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, पुराने दिनों अगर आपके ऊपर कोई उधारी थी या कोई कर्जा वगैरह चढ़ गया था, आप चुका नहीं पा रहे थे, वो अब आप आसानी से चुका पाएंगे। उसके कुछ अरेंजमेंट ऐसे हो जाएंगे, अचानक आप देखेंगे कुछ दैवीय कृपा आपके ऊपर होगी कि आप आसानी से उन कर्जों को भी चुका लेंगे। साथ ही कोई नया लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो या होम लोन हो, अगर आप किसी काम के लिए लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, आप अप्लाई करते हैं तो। शत्रु वगैरह अब आपके शांत होंगे, शत्रु बहुत हो गए थे, बहुत परेशान कर रहे थे, कुछ गुप्त शत्रु भी थे, कुछ परिवार में भी कुछ आपके शत्रु थे, साथ ही समाज में भी कुछ शत्रु थे, वो सब धीरे धीरे अब आप शांत होने लगेंगे और आपको बहुत मानसिक राहत मिलने वाली है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ होगा क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी होता है, तो भाग्यवश अब आपको सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। तो अब कर्क राशि वालों की स्थितियां देखी जाए तो बहुत अच्छी होने वाली है। आप बस ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस के शिकार मत होइएगा, धैर्य रखिए, धीरे धीरे अब आपके सारे कार्य बनेंगे। बस ईमानदारी से और ईश्वर में अपनी जो है आस्था रखते हुए चलते हुए आप चलिए और आपके सारे काम अब बनेंगे, आपको राहत बहुत मिलने वाली है। मित्रों, अब दूसरी राशि की बात करते हैं इस वीडियो में जिसके लिए अब समस्या बढ़ने वाली है। कर्क राशि पे जो समस्या खत्म हो रही है वो अब सिंह राशि पे बढ़ने वाली। कारण क्या है, आपके अष्टम भाव में शनि का प्रवेश हो जाएगा, शनि लोहे के पाए पे गोचर करेंगे और यहां से आपको लगेगी ढैया, अष्टम की ढैया रहेगी और आपके राशि के जो स्वामी होते हैं सूर्य, उनके साथ वैसे भी 36 का आंकड़ा उनका होता है, पिता पुत्र हैं, आदर्श शत्रु भी होते हैं। अष्टम भाव में शनि बैठेंगे। अब यहां से आपके लिए दिक्कत क्या होने वाली है, दृष्टियां इनकी दशम भाव पर, कर्म स्थान पर, दूसरे भाव पर रहेगी, संचित धन के भाव पर 7वीं दृष्टि और पंचम भाव पर शिक्षा संतान के भाव पर 10वीं दृष्टि रहने वाली है। शनि आपके लिए छठे भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे। देखिए आपको हेल्थ इश्यू देखने को मिलेगा, कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, कुछ अज्ञात भय के भी आप शिकार रहेंगे, खासतौर पे 18 मई तक जब तक यहाँ राहु बैठे हुए हैं। शनि और राहु का जो पिशाच दोष बनेगा वो आपको अज्ञात भय की समस्या दे सकता है। काल्पनिक समस्याएं आपको हो जाएंगी, इल्यूजन की जो समस्या नहीं होगी उसको भी सोच सोच कर आप जो है कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ा लेंगे अपना। परिवार में अलगाव की स्थिति होगी, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेकर हो, चाहे पिता के साथ किसी प्रॉपर्टी आदि के मामले को लेकर हो या पैसे से संबंधित कोई मामला हो सकता है। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा तो आपकी सेविंग्स में भी समस्या आएगी, धन जोड़ने में समस्या आएगी, धन आएगा लेकिन वो उसी अनुपात में खर्चा हो जाएगा, खर्चे आपके पहले से बने रहेंगे, अब धन आएगा तो सेविंग आप नहीं कर पाएंगे, ये समस्या होगी। ससुराल पक्ष से संबंध आपके प्रभावित होंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान के स्वास्थ्य में भी समस्या आएगी, उसके साथ भी वैचारिक मतभेद होगा और कहीं ना कहीं उसके कैरियर में कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से भी आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। हालांकि अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, कर्म स्थान पर दृष्टि दशम भाव पर, तो यहां पर भी अब आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको कुछ लाभ भी हो सकता है लेकिन कभी कभी आपका अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, आपको कोई अपमान भी झेलना पड़ सकता है कार्यस्थल पर, आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह भी लग सकता हो सकता हो, आपने कुछ ना किया हो फिर भी दोषारोपण लग जाए, आप सस्पेंड वगैरह हो जाए, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह हो जाए, या अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका पद वगैरह जा सकता है और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत अच्छा, वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी नहीं होगी। अब 3 दिन का काम आपका 13 दिन में होगा,
समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। शनि सप्तमेश भी होते हैं, तो पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपसी सामंजस्य जितना बनाकर चलेंगे पति पत्नी उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि अष्टम भाव में शनि है, तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हो उनके लिए थोड़ा अच्छा है। साथ ही कोई भी नया काम कीजिएगा अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, जानकारी जुटा लीजिएगा, नहीं तो शनि आपको बुरी तरीके से हानि पहुंचाने का भी काम करेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। बड़ी धन हानि की भी संभावना है शनि बनाएगा। मित्रों, इस वीडियो के अंतिम राशि की बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा कह सकते हैं। गोचर अच्छा होने का कारण क्या है? सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, पंचमेश होते हैं और रोग भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव के। सप्तम भाव में गोचर करेंगे, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में तो रहेंगे। साथ ही सप्तम भाव में शनि बहुत मजबूत होते हैं। एक तो पश्चिम दिशा होती है, साथ ही काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, शनि उच्च का फल देते हैं यहाँ पर, और पश्चिम दिशा के स्वामी भी होते हैं शनि, तो यहाँ उनको दिशा बल भी मिलता है। तो शनि का काफी फायदा आपको मिलेगा और इसका लाभ आप 3 जून 2027 तक उठाइए। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा। पिछले दिनों अगर आप सोच रहे थे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ब्रांचेस खोलने के लिए, या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ खटपट चल रही थी, वो सब धीरे धीरे समस्याएं दूर होने लगेंगी। हालांकि ये समस्या आपको थोड़ा 18 मई के बाद ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, जब यहाँ राहु हट जाएंगे और छठे भाव में आएंगे राहु। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर मित्र दृष्टि रहेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा परिवार वगैरह से आप दूर होने लगेंगे, चाहे वो कार के लिए, बिजनेस के पर्पज से हो सकता हो। थोड़ा बहुत अकेलापन भी महसूस आप करें, तो लेकिन मैच्योर आपको करेंगे थोड़ा सा। काफी जो है मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी और गंभीरता आने से आप अपने काम को अच्छे से पूरा करेंगे। और 4th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही शनि की, वो आपके लिए फायदेमंद है। प्रॉपर्टी आदि का लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं माता की ओर से भी आपको कुछ लाभ होगा। बस माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान आप रखिएगा, और एक से ज्यादा वाहन वगैरह की भी खरीद संभव है, तो ये ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी वाहन वगैरह खरीदने से बचें, प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की सोचें। और शनि की एक चीज है, शनि ज्यादातर जो है प्रॉपर्टी में निवेश ऐसे कराते हैं कि जैसे व्यक्ति पुराना घर ज्यादा खरीदता है और उसको बाद में रेनोवेट कराता है, डेकोरेट कराता है, या उसको पूरा तोड़वा कर फिर से अपने जैसे नया बनवाता है। ज्यादातर शनि क्या करते हैं, नया मकान व्यक्ति को कम खरीदवाते हैं या प्रॉपर्टी कम खरीदवाते हैं। वो पुरानी प्रॉपर्टी को लेता है, उसको तोड़वाता है, फिर से रेनोवेट या उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाता है अपने तरीके से। तो कोई पुराना मकान या कोई प्रॉपर्टी अगर आप के नजर में थी, पिछले दिनों नहीं ले पा रहे थे, अब आप प्रयास कीजिएगा, आपको मिलेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा है। लग्न पर दृष्टि आपको मान सम्मान भी आपका समाज में बढ़ाने वाली रहेगी। बस थोड़ा बहुत आपको चिड़चिड़ापन या कभी कभी थोड़ा बहुत जैसे लोनलीनेस वगैरह फील हो सकता है, तो ये सब चीजें शनि की होती हैं जब लग्न पर दृष्टि रहती है, तो इससे आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। तो मित्रों, यह था कर्क, सिंह और कन्या राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोग हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, खास तौर पे सिंह राशि वाले, क्योंकि उनकी शनि की ढैया चलेगी। बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, और मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए यह जो उपाय है पीपल के वृक्ष के नीचे वाले, ये आप लोगों को लगातार करते रहना चाहिए। वहीं काले वस्त्र का इस्तेमाल कम से कम करें, संभव हो तो ना ही पहने जब तक आपके ऊपर ये प्रभाव चल रहा है, जिनके ऊपर शनि की ढैया और जो 7.5 है। बाकी आप लोग जो है अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, अपने सहयोगियों का, अपने सहकर्मियों का सम्मान कीजिए, गुरुजन का सम्मान कीजिए, और किसी का अपमान मत कीजिए, अमर्यादित आचरण मत कीजिए, तो आप लोगों के लिए शनिदेव काफी मेहरबान रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। बाकी की जो राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, उसके बारे में आपको अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में जानकारी दूंगा। तो कुंडली विश्लेषण जिसको कराना है, वो कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो के 3rd पार्ट में आपको जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम शनिचराय नमः।